हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी, क्वालिटी एश्योरेंस फॉर सीटी। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने सीटी के बेसिक कंपोनेंट और सीटी का प्रिंसिपल पे बात किया था। कंपोनेंट्स के अंदर आपको गैंट्री हो गया, टेबल हो गया, एक्सरे ट्यूब हो गया, कोलीमेटर हो गया, ये सब उसके डिटेक्टर हो गया। ये जो सब है ये सीटी के कंपोनेंट है। तो जो कंपोनेंट होते हैं उन्हीं का तो अपन क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। कहने का मतलब ये, अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर ख़राब होता है या डिसफंक्शन करता है तो उससे जो क्वालिटी है अपनी, जो फिल्म की जो अपनी इमेज की क्वालिटी है, तो वो डिक्रीज़ होते। तो उसी को सेव करने के लिए बना है क्वालिटी एश्योरेंस फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी। अपन इसके अंदर 6 से लेके 8 क्वालिटी एश्योरेंस जो टेस्ट है वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला टेस्ट है, इसको आप स्किप कर, ये डबल क्लिक टू ऐड, इसको स्किप करेगा। अलाइनमेंट ऑफ टेबल गैंट्री। टेबल गैंट्री का मतलब हो गया जो गोल गोल होता है वो, और टेबल ये। और अपन इसमें बात करें तो ये हो गई टेबल आपकी, ये हो गई गैंट्री। इसके अंदर एक्सरे ट्यूब, जनरेटर वगैरह सारे इसी के अंदर होते हैं। अब देखते हैं, द कॉन्ग्रेंस बिटवीन गैंट्री मिड लाइन एंड टेबल मिड लाइन इज चेक्ड यूजिंग प्लम लाइन। ये है टेबल की मिड लाइन, मतलब यहाँ टेबल की मिड लाइन होती है, यहाँ होती है गैंट्री की मिड लाइन। और ये ±5 से 5 mm से ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर इनके बीच में डिफरेंस है तो भी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब टेबल अलाइनमेंट गैंट्री क्यों ज़रूरी है? टू मिनिमाइज द रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम अननेसेसरी स्कैन्स ड्यू टू इनएक्यूरेट इमेज। अगर एक इमेज सही से नहीं आएगी या अपने को जो पार्ट चाहिए वो नहीं आएगा, तो उसके लिए हम दोबारा जो स्कैन करेंगे, तो रीस्कैन से बचने के लिए अपने को ये करना इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस फॉर सीटी। और उसके अंदर भी टेबल गैंट्री टेस्ट। अब इसको कैसे करते हैं? अगर आपको प्लम लाइन नहीं पता है तो आपको प्लम लाइन के लिए बता देते हैं। अगर आपके घर पे अगर घर बनता हुआ देखा है आपने, तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसके नीचे एक ऐसे होता है, ये आयरन का बना होता है, नॉर्मली आयरन का बना होता है। और ये ग्रेविटी की वजह से, मतलब इसमें ये धागा होता है, नॉर्मली धागा, थ्रेड। अब आयरन की वजह से ग्रेविटी, ये बिल्कुल सीधा रह के नीचे, अगर इसको यहाँ पे लगाएंगे तो अपन ये सीधा नीचे हैंग करेगा। ठीक है। अब इसका इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर देखते हैं। इजी है, जल्दी समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग में इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर, स्टार्टिंग में प्लम लाइन यूज़ करते थे। प्लम लाइन is string with weight attached ensuring perfect vertically under gravity। मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, उसको वो परफेक्टली ग्राउंड की तरफ लटका हुआ है, तो बस यही होता है प्लम लाइन। लेज़र अलाइनमेंट टूल आ गया फिर उसके बाद, और फिर मेजरमेंट टूल, रूलर, कैपलर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर क्वान्टिफाई एनी मिसअलाइनमेंट। सम एडवांस इंस्ट्रूमेंट माइट बी यूज एज लेज़र इंस्टेड ऑफ प्लम लाइन। सबसे पहले प्लम लाइन यूज़ किया जाता था, उसके बाद ये है जो लेज़र यूज़ करने भी लग गए हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को। फिर प्रोसीजर कैसे होता है? पोजीशन द गैंट्री एट आइसो सेंटर, टेबल रेफरेंस एट हाइट। अपन जो गैंट्री है उसको आइसो सेंटर पे रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में प्लम लाइन, जो अपन ने जो डिवाइस लिया था उसको अपन लटकाएंगे या उसको हैंग करेंगे, लटकाना जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। फिर अपन जो ये टेबल है इसके ऊपर जो इधर हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस आएगा उसको मेज़र करेंगे। ये गैंट्री हो गई ऐसे। तो अब इसमें यहाँ से जो अपना आइसो सेंटर है उससे डिस्टेंस मेज़र करेंगे। अगर वो डिस्टेंस ±5, अगर ये यहाँ पे दोनों इक्वल आता है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपकी गैंट्री और टेबल बिल्कुल अलाइंड है। और अगर नहीं आता है तो +-5 तक भी कोई ज़्यादा इसको टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये अपना पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड टेस्ट देखते हैं, स्कैन लोकलाइजेशन लाइट एक्यूरेसी टेस्ट। पहला अपने को स्कैन लोकलाइजेशन लाइट एक्यूरेसी टेस्ट देख रहे हैं, ये सेकंड टेस्ट है। एक नॉन स्क्रीन कैसेट लेनी है जिसके अंदर फिल्म हो। स्टडी के लिए अपने को स्टडी के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में आ गया नॉन स्क्रीन कैसेट लोडेड विद फिल्म। KVP, MA एंड स्लाइस थिकनेस आर सुटेबली सिलेक्टेड। जो KVP MS है उसको सिलेक्ट करेंगे सुटेबली। द अलाइनमेंट ऑफ इंटरनल लेज़र लाइट एंड एक्सटर्नल लेज़र लाइट इज़ चेक्ड। जो इंटरनल लेज़र लाइट होती है और जो एक्सटर्नल लेज़र लाइट होती है उनको सेट करते हैं। फिर एक एक्सपोजर मतलब फिर उनको एक प्रोसीजर या एक स्कैन करते हैं। उसके बाद में अगर एनालाइज इमेज फॉर ओवरलैपिंग लेज़र बीम पॉइंट्स, जैसे लेज़र के कोई भी बीम पॉइंट्स है अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं अगर वो, तो वो गलत है। और +-2 mm तक भी टॉलरेट किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा है +-2 mm से, तो अपना जो ये स्कैन लोकलाइजेशन एक्यूरेसी है वो टेस्ट सही हुआ है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, तो हमें उसमें स्कैन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गैंट्री टिल्ट। आपको पता है कि गैंट्री होती है जो ये गोल गोल CT स्कैन में लगा होता है, ये 30 डिग्री प्लस और 30 डिग्री माइनस है, वो रोटेट कर सकता है। तो इसको कैसे मेज़र करते हैं या इसको कैसे चेक करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेम एक नॉन स्क्रीन कैसेट लेंगे जिसके अंदर फिल्म होगी स्टडी के लिए। एक पर्टिकुलर KV और MS सेलेक्ट करेंगे स्कैनर पे। द गैंट्री इज़ टिल्टेड, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द गैंट्री इज़ टिल्टेड फॉर ए सेट वैल्यू एंड द corresponding tilt is measured. The difference between the set and the measure gantry is tilt found. और +- अगर 3 डिग्री, अगर इसमें टॉलरेंस +-3 डिग्री है तो इसको टॉलरेट किया जाता है। अब अपन थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करें तो पहले अपन इसके अंदर नॉन स्क्रीन कैसेट लगेंगे फिल्म के साथ। फिर उसको कैसेट लोड करेंगे कैसेट को टेबल के ऊपर। फिर अपने को एक पर्टिकुलर एंगल पे या एक डिज़ायर्ड एंगल पे अपने को गैंट्री को टिल्ट करना है। फिर स्कैन करेंगे, फिर फिल्म डेवलप करेंगे और फिर फिल्म के अंदर मेज़र करेंगे अपन ने कितना डिग्री सेट किया था, जो अपना एंगल था वो कितना डिग्री सेट किया था, और ये गैंट्री हो गई। और फिर जो फिल्म अपने पास आई है या जो रिज़ल्ट अपने पास आया है उसके अंदर वो कितना डिग्री यहाँ पे है। अगर दोनों इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो अपना टेस्ट सही है, तो अपनी गैंट्री बिल्कुल सही है। अगर ये इक्वल नहीं है तो अपने को इसको टेक्नीशियन से सही करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन अपना देखते हैं टेबल पोजीशन या इंक्रीमेंट। ये अपना नेक्स्ट प्रोसीजर है। टेबल पोजीशन, टेबल आप समझ गए होंगे कौन सी टेबल की बात हो रही है। देखते हैं, इसमें एक नॉन स्क्रीन कैसेट लेनी है विद लोडेड फिल्म, ये बात अपन ने पहले देखा है। एट इनिशियल टेबल पोजीशन इज़ चूजन एंड ए गिवन लोड इज़ पुट ऑन द काउच। जैसे एक अपन कोई भी एक पोजीशन चूज़ कर लेंगे, इनिशियल टेबल पोजीशन कुछ भी चूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद उस पर एक लोड रख देंगे, मतलब उस पर कोई भी एक आर्टिकल या ऑब्जेक्ट रख देंगे। फिर उसके बाद द KVP एंड MS एंड द स्लाइस थिकनेस इज सिलेक्टेड, उसको सिलेक्ट करेंगे। द टेबल इज सेट विद डिफरेंट इंक्रीमेंट फ्रॉम द रेफरेंस पोजिशंस से। अपन उसमें 2-3 बार स्कैन करेंगे, रेफरेंस पोजीशन बदल के, मतलब पहले 1 सेंटीमीटर पे फिर 2 सेंटीमीटर पे। एट द सेम टाइम द काउच इंक्रीमेंट आर मेजर्ड correspondingly. द डिफरेंस बिटवीन सेट काउच पोजीशन एंड द मेजर्ड इज़ फाउंड। तो उसके अंदर +-2 से ज़्यादा +-2 mm से ज़्यादा डिफरेंस है, वो नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस है तो अपने को वो सही करवाने की ज़रूरत है या टेक्नीशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके अंदर प्रोसीजर एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। ये ऊपर वाला तो कंप्लीट बताया गया है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। पहले आप टेबल को पोजीशन में इनिशियल पोजीशन में रखेंगे, फिर उसके ऊपर काउच के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे, KVP MS सेलेक्ट करेंगे, स्लाइस थिकनेस सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग करेंगे, स्कैन परफॉर्म करेंगे अलग अलग
पोजीशंस के ऊपर, जैसे 1 सेंटीमीटर पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। फिर अपन डेवलप एक्सपोज फिल्म, जो फिल्म अपने नॉन स्क्रीन कैसेट फिल्म जो रखी थी उसको एक्सपोज करेंगे। फिर रेफरेंस पॉइंट से और फिल्म के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड मेजर्ड डिस्टेंसेस, अगर वो इक्वल आता है तो सही है, अगर इक्वल नहीं आता है, इक्वल आता है तो सही है, अगर इक्वल नहीं आता है तो वो गलत है। और अगर ±2 mm तक भी अगर है तो एक टॉलरेंस उसको कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अपने को, अगर इससे ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ रहा है तो अपने को स्कैन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रेडिएशन प्रोफाइल विड्थ और कोलीमेटर टेस्ट। रेडिएशन प्रोफाइल विड्थ और कोलीमेटर, कोलीमेटर आप समझ गए होंगे, जो ट्यूब के आगे लगा होता है। कोलीमेट करना या एक प्रॉपर जिसको लाइट, जो आपको इंटरेस्ट वाला जो अपना रीजन है उसके ऊपर फोकस करने के लिए आपको जो लाइट प्रोवाइड करता है वो कोलीमेटर होता है। इसमें भी नॉन स्क्रीन कैसेट इज़ यूज्ड फॉर दिस स्टडी, नॉन स्क्रीन कैसेट यूज़ करे जाएंगे। एमएस और केवीपी सिलेक्ट करेंगे। स्लाइस थिकनेस, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर ए गिवन स्लाइस थिकनेस द डेंसिटी प्रोफाइल इज़ रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म, दिस इज़ रिपीटेड फॉर डिफरेंट स्लाइस थिकनेसेस। फ्रॉम द डेंसिटी प्रोफाइल the profile width, the full wave half maximum is found for each slice thickness। और इसकी भी टॉलरेंस होती है ±1 mm, इसकी भी टॉलरेंस होती है कोलीमेटर की। मेजरमेंट ऑफ, नेक्स्ट अपना टेस्ट है मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग पोटेंशियल। ऑपरेटिंग पोटेंशियल मतलब केवीपी, जो अपने जो पोटेंशियल है उसकी बात हो रही है मशीन का। द केवीपी मीटर इज यूज फॉर दिस स्टडी। ए गिवन एम स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, एक एम स्टेशन सिलेक्ट करेंगे। नाउ ए केवीपी इज सेट ऑन द स्कैनर एंड सेम मेजर्ड विद द केवीपी मीटर, दिस इज रिपीटेड फॉर डिफरेंट केवीपी रीडिंग। मतलब पहले में आपको केवीपी मीटर लेना है, उसको स्कैन के लिए रखना है उसके ऊपर, फिर एम स्टेशन पे सिलेक्ट करना है, एम सेम रखना है, एम सेम रखेंगे। उसके बाद अपन केवीपी मीटर से रीडिंग लेंगे, डिफरेंट रीडिंग लेंगे, जैसे 4 से 5 बार रीडिंग लेके देखेंगे। लेटर द एम स्टेशन इज चेंज्ड एंड द मेजरमेंट आर रिपीटेड एंड द रिजल्ट आर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो। ऐसे इन रिजल्ट्स को, ये हो गया सेट केवीपी। फिर एम स्टेशन फर्स्ट, एम स्टेशन सेकेंड, एम स्टेशन थर्ड, एम स्टेशन फोर्थ। टॉलरेंस होता है इसका ±2 केवीपी, अगर है तो टॉलरेट किया जा सकता है। और अगर केवीपी मीटर इससे ज़्यादा अगर शो कर रहा है तो अपने को टेस्ट करवाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं फैंटम क्या होता है। आगे फैंटम का यूज़ आएगा, फैंटम इसलिए अपने को पता होना ज़रूरी है। फैंटम क्या होता है? क्यूए फैंटम, क्वालिटी एश्योरेंस फैंटम। मैनी एस्पेक्ट ऑफ इमेज क्वालिटी कैन बी evaluated using phantoms. The most common phantoms, most phantoms are with many components, so that single phantom can be used to examine a broad range of scanner parameters. अपन नॉर्मली देखें तो फैंटम एक डिवाइस है जिसको अपन एक ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या एक पर्सन बोल सकते हैं। अपन अब हर बार टेस्ट पर्सन पे या लिविंग एनिमल्स पे या ह्यूमन बीइंग पे तो कर नहीं सकते, इसलिए अपन फैंटम का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा फैंटम एक डिवाइस हो गई जो टेस्ट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। और इसको अपन वाटर फैंटम भी होते हैं, वाटर फैंटम नॉर्मली यूज़ किया जाता है बहुत सारे स्कैनों में। अभी अपन आगे देखेंगे कौन से वो टेस्ट है। तो ये अपने सामने एक वाटर फैंटम है जिसको बस एक डिवाइस, आप इसको एक डिवाइस मान के चलिए, जिस डिवाइस को अपन ह्यूमन बींग्स की जगह यूज़ करते हैं कोई भी टेस्ट के ड्यूरिंग। लो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, ये अपना एक टेस्ट है लो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है? लो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन टेस्ट फैंटम इज़ यूज फॉर दिस स्टडी। फैंटम इसके लिए यूज़ होता है। ए गिवन केवीपी एमएस स्लाइस थिकनेस इज सेट ऑन द स्कैनर, द फैंटम एक्सपोज्ड फॉर ए गिवन विंडो विड्थ,
The resolution is measured from the phantom in mm, and percentage of contrast difference is calculated. The tolerance is 5.0 mm at 1% contrast difference minimum, and expected 2.5 mm at 0.5% contrast difference. ठीक है, इसमें आपको बता दिया है कि कैसे होगा, लो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन टेस्ट कैसे किया जाता है। हाई कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन टेस्ट फैंटम इज़ यूज फॉर द स्टडी, KVP MA एंड स्लाइस थिकनेस इज सिलेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट अपना स्टेप है द फैंटम एक्सपोज फॉर ए गिवन विंडो विड्थ विद हाई रेजोल्यूशन एल्गोरिदम। नेक्स्ट the size of the smallest resolvable bar hole pattern is found mm or IP line per centimeter, and the percentage of contrast difference is calculated. The tolerance is 1.6 mm or 3.12 IP per centimeter at 10% contrast difference। ये हो गया, ये अपना जो हाई कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन और लो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन है, इसमें जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली सेम है। नेक्स्ट देखते हैं लीनियरिटी ऑफ एम स्टेशन। ये लीनियरिटी ऑफ एम स्टेशन फ्लोरोस्कोपी, एक्सरे और सिटी के लिए सबके लिए सेम है, तो इसको अपन एक बार रीड कर लेते हैं। द लीनियरिटी ऑफ एम स्टेशन कैन बी टेस्टेड बाय मेजरिंग द रेडिएशन आउटपुट ऑफ द मशीन। लीनियरिटी ऑफ एम स्टेशन कैसे मेजर कर सकते हैं, रेडिएशन आउटपुट को अपन लीनियरिटी ऑफ एम से कर सकते हैं। ए पॉकेट डोसीमीटर एंड चार्जर इज यूज टू मेजर द रेडिएशन आउटपुट। प्रोसीजर कैसे होता है, ए चार्ज पॉकेट डोसीमीटर इज केप्ट इन द सेंटर ऑफ द रेडिएशन फील्ड एरिया ऑफ 20 × 20 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस। फोकस से लेके 100 सेंटीमीटर पे एक पॉकेट डोसीमीटर रखा जाएगा। पॉकेट डोसीमीटर आपको पता होगा गैस चैम्बर पे काम करता है। फॉर ए फिक्स्ड केवीपी एंड टाइम एन अवेलेबल एम स्टेशन इज सिलेक्टेड। द ट्यूब इज एनर्जाइज्ड एंड द डोसीमीटर रीडिंग इज नोटेड। द मेजरमेंट्स आर रिपीटेड 5 times to eliminate statistical variation. Similar measurements are made by keeping the KVP and time constant or other M station. For other M stations, the measurement of X, MR and MAS is calculated. Then coefficient of linearity is X maximum minus X minimum upon X max plus X minimum, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियरिटी इज एवेल्यूएटेड विद एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये 0.1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लीनियरिटी ऑफ टाइम। लीनियरिटी ऑफ टाइम कैसे पता करेंगे, टू टेस्ट लीनियरिटी ऑफ टाइमर द पॉकेट डोसीमीटर इज यूज्ड। पॉकेट डोसीमीटर यूज़ किया जाएगा। ए चार्ज पॉकेट डोसीमीटर इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ रेडिएशन फील्ड ऑफ 20 × 20 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। The dosimeter is exposed to 50 kV 200 ms for 0.5 second. The dosimeter reading is noted and the measurement are repeated 5 times. इसको 5 बार रिपीट किया जाएगा। जो प्रोसेस है उसको 5 टाइम रिपीट किया जाएगा। Similar measurements are made for 1 second and 1.5 second by keeping KV, P and MA constant. Each measurement the average and the X is calculated। तो ये हो गया अपना कोफिशिएंट ऑफ लीनियरिटी, ये इसकी इक्वेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था अपना वीडियो, और ये जो अपन ने वीडियो बनाया है, ये जो पीपीटी के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई गई है वो सारी रेडियोलॉजिकल सेफ्टी केथ लाइन जो बुक है उस बुक से लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।